अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन वत्ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन व हम्दुहु इज़्ज़ुन लिलहामिदीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी मुनहमिक समाअतों से मैं बेइंतहा मुताअस्सिर हूँ और मेरे लिए ये आमर काबिल सद इफ्तिखार है कि आप मुसलसल सुनते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और इदारा बड़ी ज़िम्मेदारी से इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचा रहा है। ये मौला का करम है कि मैं क्या अर्ज़ करूँ इस सिलसिले में कि एक हीच मदा को इतनी इज़्ज़त व तौक़ीर मिल रही है। बहरहाल मैं किसी काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन ये आप ही का असर है और ये आप ही का मैं समझता हूँ कि एक ईमान का एक ऐसा पुख्ता यूँ समझिए कि एक सूरत दलील है कि जो यहाँ पर हम इस आस्ताने में आते हैं और हम अपनी आवाज़ को नहीं मालूम कहाँ कहाँ तक पहुँचाते हैं। आज के दिन को इदारे ने मंसूब किया, सही किया, मैं क़त्अन ये नहीं कहूँगा, लेकिन उसके अपने जो तकाज़े हैं उसको भी मद्देनज़र रखा जाए। देखिए, एक बात जो समझनी चाहिए सबको वो ये कि जब हम लफ्ज़ मजलिस इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी फर्द वाहिद के फजाइल के लिए नहीं है, वो जिक्र है मोहम्मद व आले मोहम्मद का। ये ईमान है हमारा और इसमें कोई तफरीक नहीं है, इसमें किसी किस्म की हमारे पास आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई इस तसव्वुर में इख्तिलाफ है, क़त्अन नहीं है। और ये भी अजीब मौजज़ा है इस मजलिस का कि जिसको निस्बत हो जाए मोहम्मद व आले मोहम्मद से तो यकीन जानिए कि वहां पे फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद बखुद इस काबिल हो जाता है कि जहां तस्करा आपने इस घराने का किया, ला महला आपके जहन में उनका भी नाम आए कि जिन्होंने नुसरत मजलूम में अपना हक अदा किया है। ये बहरहाल ये हमारा तरीका है इस ताल्लुक। इसीलिए मैंने हमेशा ये कहा है कि देखिए, आप ईसाले सवाब की मजलिस भी करते हैं, आप किसी के सोयम की मजलिस भी करते हैं, आप 40वें की मजलिस भी करते हैं, बरसी की मजलिस भी करते हैं, लेकिन जो चीज़ देखने से ताल्लुक़ रखती है वो ये कि हमारी मजालिस में हमारा पूरा फोकस है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्यों? इसलिए कि गुजरने वाला भी इसी मोहब्बत में सरशार गुजरा है।
गुजरने वाला भी। अब वो आज गुजरे तो गुज़िश्ता 1000 बरस पहले कोई गुजर गया है तो करीब, यानी समझिए कि मारका करबला गुजर गया है तो करीन कयामत कोई गुजर जाए तो फकत एक चीज को पेश नजर रखना है, वो ये कि कितना ये गिरफ्तार मोहब्बत आले मोहम्मद है। ये है वो हमारे पास सहूलत, इसको सहूलत कहिए कि जिसके बाद फिर किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत कायम नहीं होती कि जहां पे हम ये कहें कि ये हमारा है और ये हमारा नहीं है। कोई भी हो, वो कोई भी हो, बस एक ही तो मेयार रखा है और हमने नहीं रखा ये मेयार। सरकार रिसालत माप का ये करार करदा मेयार है कि जब ये कहा गया कि देखो इनसे मवद्दत रखो, इनसे मोहब्बत इख्तियार करो, और लुत्फ की बात यह है कि आप पर जबर नहीं है ये मोहब्बत, आप पर जबर की सूरत में ये मवद्दत नहीं है, इख्तियार का नाम है मवद्दा फिल कुर्बा। अगर आपका इख्तियार है, आप पर इख्तियार कर लीजिए। क्या इख्तियार करना है? मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कुर्बा की मवद्दत, ये इख्तियारी अमल है। और साहिब इख्तियार वही होता है जो साहिब अक्ल हो। आप समझ रहे हैं? जहां पुख्ता अक्ल है वहां मवद्दत आपको नजर आएगी। जहां पे अभी अक्ल ही कामिल नहीं है तो वहां पर आपको ये मवद्दत नजर नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं कभी किसी से रद्द नहीं करता, मैं तो ये कहता हूं खुदा इनकी अक्लों को पुख्ता करे ताकि इनको अहले बैत समझ में आए, इनको उनकी मवद्दत समझ में आए, ये उस मोहब्बत का भी ऐलान कर दें। और ये फकत आज नहीं है, नहीं मालूम कितने 100 सालों से ये हो रहा है और ये कब तक होता रहेगा, लेकिन गाह बगाह यूं समझिए कि कदम ब कदम जितना भी सफर सरकार रिसालत माप का है, आपको मालूम है तारीख में वो 23 बरस का, यानी 40 जमा 23 63 बरस की उम्र पाई है। लेकिन जब जब जहां जहां जिस जिस वक्त मौका मिला है, आपने फकत एक ही रोके हयात को बतलाने की कोशिश की है और वो कुछ और नहीं है। और वो ये कहा है कि देखो इसको इख्तियार कर लो, इसमें तुम्हारे लिए बकाए दायमी है, हमेशगी है, इसको जवाल नसीब नहीं है। ये अजीब दौलत है जो तुम तक पहुंच रही है और ये दौलत इख्तियार करोगे तो यकीन जानो कयामत में तुम्हें फायदा ही फायदा है। लिहाजा हम अपनी तकारीर में अगर सूरह माइदा को उन्वान बना रहे हैं तो ये मेरे कहने से किसी का तस्करा दाखिल नहीं होता, पूरे सूरे का महवर ही मवद्दत व मोहब्बत अली इब्न अबी तालिब है। आप समझ रहे हैं? तो अब ऐसी सूरत में कि जहां पे सूरे का महवर ही ये हो और कहने वाले ये कह रहे हैं कि लम्मा अक़ज़ा रसूलुल्लाही अल मीसाक, जिस वक्त के ये अहद लिया है अलैहिम, उन पर ये अहद को ले लिया है। और जब ये अहद ले लिया तो फकत अहद लिया नहीं है, उनसे कहलवा भी दिया। यही कल की गुफ्तगू है, कालू समिअना व अताना, हमने सुना भी और हमने इताअत भी की। मगर नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम क्या हुआ कि बे इख्तियार ये कहना पड़ा अली इब्ने इब्राहिम कुम्मी को कि उन्होंने सुम्मा नक़ज़ू, उन्होंने नग़ज़ किया बेमीसाक़िहिम, वो जो वादा किया था, वो जो पुख्ता अहद किया था। देखिए लफ्ज मीसाक जहां कहीं आए, मेरे बच्चे गौर से सुने, वादा अपनी जगह, अहद अपनी जगह, अक़द अपनी जगह, लफ्ज मीसाक जब कभी आएगा तो उसके मुताल्लिक उलमा इस्लाम ने लिखा है कि लफ्ज मीसाक
कसमों के साथ आता है, यानी कसमें खाई जाती हैं तो फिर मीसाक कायम होता है। ये अहद, वादा, ये आप समझ रहे हैं, ये लफ्ज ऐसा लगता है कि बहुत करीब करीब के लफ्ज हैं, आप इसको मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमने मीसाक किया है, और वही जुमले के साथ हमने अहद किया है, नहीं हमने वादा किया है। हर लफ्ज अपनी जगह मुख्तलिफ हैसियत और कैफियत का हामिल है, लेकिन जब लफ्ज मीसाक आया तो यह लफ्ज मीसाक ने बताया कि खुदा की कसमें खाई गई, रसूल की कसमें खाई गई, तौहीद को कसम के तौर पे इस्तेमाल किया गया, रिसालत का के तौर पे, यानी इस अंदाज से कि वहां पे कसमें उठाई गई और उसके बाद एक मीसाक कायम हुआ। ये कसम है, यानी जमानत। चलिए एक और लफ्ज, गारंटर इस मीसाक का कोई और नहीं है, खुदा की जात को तुमने गारंटर बनाया है। आप समझ रहे हैं? जो हम अपने मौकफ को पेश करते हैं और हम ये कहते हैं कि इसको समझिए, खुदा के वास्ते समझिए, ये आपने कोई चलते चलते किसी से सड़क पे वादा नहीं कर लिया, उसका भी वफा करना है, उसको भी वफा करना है। मगर जब लफ्ज मीसाक आएगा तो फिर क्या है? अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाह मिन बाद मीसाक़िहिम व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही। तो फिर देखिए ऐ यूसल बिही, तो फिर क्या है? याद रखने की बात है। नग़्ज़े अहद करना मतलब यह है कि खुदा की जात से तुमने इन्हिराफ किया, वो कसम जो तुमने खाई अल्लाह के साथ और अल्लाह को सामने रख के और अल्लाह को दरमियान में रख के, तुमने उससे नग़्ज़ किया। मैंने कल मतलब बताया है आपको, नग़्ज़े मीसाक यानी आपने शीराजे को बिखेर के रख दिया, आपने उसकी अहमियत ही को नहीं समझा और आपने नक़्ज़ अहद किया और आपने अपने वादे को तोड़ दिया, अपनी कसम को तोड़ दिया। आम तौर पे उठा के देखिए, किसी भी तौज़ीउल मसाइल में उठा के देखिए कि आपसे कहा जाएगा कि कसम को तुमने तोड़ दिया, कफ़ारा है। मैं फिक़ही मसले को डिस्कस नहीं करूंगा, कतअन नहीं, ये फ़क़ीह का मामला है। पूछिए फ़क़ीह से कि जो खुदा के जात को दरमियान में रख के कसम खाए और वो कसम तोड़े और फिर कफ़ारा अदा न करे तो उसका मकाम क्या है? तो आपको मालूम हो जाएगा उसका मकाम क्या है, दीन में उसका क्या मकाम है। मुझे दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन दीन में उसका क्या मकाम है। तो फिर समझने की बात है कि वो कुरान ये कह रहा है कि ये अल्लाह से अहद को बांध कर, यानी कसमें खा खा के एक मर्तबा ये नग़्ज़े अहद करते हैं और इनका आलम यह है कि कता करते हैं उस हुक्म को, यक़तऊना मा अमर अल्लाह, जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है। काहे का? कि इसको ताल्लुक को कायम करो, वस्ल का हुक्म दिया है, वस्ल का, फसल का हुक्म नहीं है। इसीलिए आप अपनी गुफ्तगू में कहते हैं ये बिला फसल है। क्यों? इसलिए कि वस्ल के साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है। फसल का मतलब जहां फासला हो, ये बिला फसल है। तो बिला फसल का मतलब जहां वस्ल हो, वस्ल का मतलब जहां इत्तिसाल हो, इत्तिसाल का मतलब जहां राबिता हो, राबिते का मतलब यह है जहां कनेक्शन हो। किसके दरमियान? किसके दरमियान? दरमियान में वो अलम के तौर पर है, उधर खुदा से राबिता है, इधर बंदों से राबिता। वो कता करते हैं, अल्लाह जो हुक्म देता है। तो फिर वो कौन है? वो कौन है? वो है कि जिनके लिए कुरान ने कहा ये मुफसिद फिल अर्ज हैं, फसाद फिल अर्ज के बानी ये हैं, फसाद फिल अर्ज के मूजिद ये हैं। क्या किया उन्होंने? भाई जरा सा थोड़ी देर को तो सोचिए, ऐसा कौन सा काम कर दिया कि खुदा ये कह रहा है ये वो है जो जमीन पे फसाद फैला रहे हैं। फसाद का मतलब यह है कि एक निजाम को बदल के रख रहे हैं। मेरी गौर से सुनिए मेरी बात को।
देखिए हम जिस दौर में जी रहे हैं, एनवायरमेंटल साइंस एक बड़ा मौजू है। आप जरा दरख्त काटना शुरू कीजिए तो वो, यानी अगर मैं आपसे इस्तिलाहात उमूमी को सामने रख के कहूं, आप फसाद फिल अर्ज को बर्पा कर रहे हैं। यानी इसका मतलब एक निजाम है, उस निजाम को मुतगय्यर कर रहे हैं। 4 दरख्त काटने पे जहां पे निजाम मुतासिर होता हो तो जिसका हक बनता है कि वो मसनद रसूल पे बैठे, दुनिया उसे कहे कि नहीं वो नहीं ये बैठेगा, तो आपने तो निजाम हस्ती को मुतासिर कर दिया। उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है। उसमें ये नहीं है कि आपने कहा 4 दरख्त जैसे काटे जाते हैं तो एनवायरनमेंट मुतासिर है। नहीं, दरख्तों का काटना और उसके नतीजे में आज का आपका माहौलियाती यानी साइंस का पढ़ने वाला ये कहेगा कि हां आपने इसमें एक तखरीबी कार्रवाई की, खराबी पैदा की आपने माहौल में। माहौल जिसमें हम जी रहे हैं, क्या हुआ भाई, क्या हुआ दरख्तों के काटने से? कुछ भी तो नहीं हुआ, 4 ही दरख्त थे। नहीं, मालूम यह हुआ कि उनका कंट्रीब्यूशन है। अगर वो ऑक्सीजन देने वाले हैं तो उनका ताल्लुक बनता है मेरी हस्ती से। ये सांस की आमद और रफ्त से उन कटने वाले दरख्तों का ताल्लुक है। लेकिन जहां दम बदम अली हो, हमदम अली हो, नफस नफस में अली हो, और वहां पे दुनिया उसको मुतासिर करे, तो फिर याद रखिए उसका कोई और प्रोटेक्टर नहीं होता, खुद खालिक उसका प्रोटेक्टर है। मखलूक के हवाले नहीं छोड़ता, हो मखलूक के हवाले नहीं छोड़ता। ये बातों को याद रखिए, करीब की बातें हैं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को समझाओ कि अली को उसका अगर मकाम न दिया जाए तो आलम हस्ती मुतासिर होता है, निजाम हस्ती मुतासिर होता है। मकाम दो, इसीलिए कहा है कि देखो हमेशा याद रखो, वज़ा शैइन अला गैर महल्ले ही, जिस शय की जो जगह बनती है अगर उस शय को वो जगह न दी जाए तो वो जुल्म है। जुल्म का मतलब किसी को मारना नहीं है, जुल्म का मतलब किसी को कत्ल कर देना ही नहीं है। जो जिसका मकाम बनता है अगर उसको उसके मकाम से आप हटा दें तो वो जुल्म है। अली को उसके मकाम पे रख दो, अदल है, अदल है। और जो रख रहा है वो गवाही दे रहा है। हमेशा मेरी बात को याद रखें। अब इसीलिए हम जिस मसलक से वाबस्ता हैं वहां तौहीद के बाद नबूवत नहीं है। तौहीद के बाद आपके पास अदालत है, क्योंकि उसमें आजमाइश है। आप समझ रहे हैं? आजमाइश, अदालत में आजमाइश है। इंसान पहचाना जाता है कि वो अपने आमालो अफआल में किस हद तक आदिल है। नबी को क्या समझा अदल के बाद, इमाम को क्या समझा अदल के बाद। आप समझ रहे हैं? तो फिर कयामत तक का सफर है। अगर ये अदल पेश नजर नहीं होगा, यकीन जानिए न नबूवत समझ में आएगी न कयामत समझ में आएगी। इसलिए कि ये अदल बताता है आपको, ये अदल आपको बताएगा कि हां कि तुमने तौहीद को समझने की कोशिश की। तो अगर तुमने तौहीद को समझने की कोशिश की तो याद रखो वो आदिल मुतलक है। पहली चीज याद रखो, वो जुल्म नहीं करता है, वो जुल्म नहीं करता है। आप ये निस्बत नहीं दे सकते उसकी तरफ कि वो जालिम है, नहीं, वो आदिल है। आदिल का मतलब यह है कि अगर खैर करोगे तो खैर पर हुक्म आएगा, शर इख्तियार करोगे तो शर पर हुक्म आएगा। यह नहीं हो सकता है कि आप ये कहें कि बस खैर पर हमेशा जैसे खैर का हुक्म आता है वैसे ही शर को माफ करे, खैर को जारी कर दे। ये नहीं करता।
हुक्म के नतीजे में, जिसके नतीजे में आप ये कहें कि हाँ बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, वो आदिल मुतलक है, एब्सोल्यूट जस्ट है वो। और जब वो एब्सोल्यूट जस्ट है तो वो कह रहा है कि देखो हम तुम्हें हुक्म दे रहे हैं, उस्कुरू नेमत अल्लाही व मीसाक़ही अल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तु समिअना व अताना। ये बात कल की गुफ्तगू थी, मुझे ये कहने की इज्जत हासिल की मैं करना चाहता हूं कि वहां वो हुक्म दे रहा है कि देखो तुम पर लाजिम है कि तुम नेमत का तस्करा करो, उस नेमत का जिसकी कसम तुमने मुझसे खाई है, मुझसे कसम खाई है तुमने, इसीलिए मीसाक है। और वो कसम तुमने खाई, तुम्हारा अपना मीसाक है, अब तुमको पूरा करना है उसी मीसाक को कि जिसकी तुमने कसम खाई है। और जबकि हमने तुमसे कहलवा भी दिया। और देखो याद रखो, भाग के कहीं नहीं जा सकते, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तुम्हारे सीनों में जो कैफियत है ना उससे वाकिफ है, जो तुम्हारे सुदूर में, सीनों में जो तुम्हारी कैफियत है उससे वो वाकिफ है। हवस अगर है जो पल रही है उससे भी वाकिफ है, हिर्स अगर सीनों में जन्म ले रही है तो उससे भी वाकिफ है, वो सारी कैफियतों से वाकिफ है। वो अलीम है, अलीम बेज़ाति सुदूर, सुदूर में नहीं बेज़ाति सुदूर, वो जो सीने हैं ना उनके अंदर जो कैफियतें मचल रही हैं, अब वो रश्क हो, वो हसद हो, वो रद हो कि कद हो, वो बुग़्ज़ हो कि निफाक हो, वो मवद्दत हो कि मोहब्बत हो, सबसे वाकिफ है, सब पे वाकिफ है, हर शय से वाकिफ है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो पैदा करता है वो जानता भी है, वो जानता भी है। इसीलिए कहा देखो, याद रखो ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाए बिल क़िस्त। ऐ ईमान वालो, यही मायदा है कि देखो देखो देखो, याद रखना, अल्लाह के ताल्लुक से कायम हो जाओ गवाही देने के लिए जो मबनी बअदल हो। बहुत अजीब बात है, इसको याद रखिए, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। दुनिया की समझ में आयत इसलिए नहीं आती कि उनके अकीदे से इस आयत का कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके अकीदे की आयत है। कूनू कव्वामीना लिल्लाही, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ, शुहदा गवाही देते हुए, अदल की बिलकिस्त, किस्त पर गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह के लिए। यानी अल्लाह के लिए से क्या मुराद है? अल्लाह को हमारी आपकी गवाही चाहिए नहीं, उसकी खुशनूदी हासिल करने के लिए। जितने तर्जुमा करने वालों ने लिल्लाह का तर्जुमा ही अल्लाह के लिए तो किया, मगर वजाहत उन्होंने कर दी, उन्होंने कहा अल्लाह के लिए से मुराद ये है उसकी रजा और उसकी खुशनूदी हासिल करने के लिए। इसका मतलब कोई ऐसा अम्र है, कोई ऐसा अम्र है कि अगर वो तकाजों को आप पूरा करें तो आप अल्लाह की खुशनूदी हासिल करते हैं, आप उसकी रजा को हासिल कर लेते हैं, यानी रजा उसकी मर्जी के नुमाइंदे आप हो जाते हैं। तो जितने कुरान पढ़ रहे हैं उनके लिए ओपन बुक है, ओपन, कि देखो अगर अदल को सामने रख के गवाही दोगे तो हमारी खुशनूदी के हामिल होगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मैं किसी तकरीर में कह चुका हूं, इस आयत के लिए रासुल आयत कोई और नहीं है, कोई और नहीं है, एक ही जात है, एक ही जात है कि जो सैयदो सरदार है। इस आयत के ताल्लुक से याद रखिए, ईमान वालों, एक जात है कि जिसके लिए आप हो तो वो है नुमाइंदा, और इंसानों से तकातुब है, इंसानों से मुकातबा हो रहा है कि देखो अदल के साथ गवाही देने के लिए तैयार हो जाओ। ला यजरमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कौम की बेजा दुश्मनी तुमको जुर्म में मुब्तला कर दे। ये कुरान है, ये मायदा में आप जाके पढ़ेंगे इस आयत को
कि बेजा दुश्मनी किसी कौम की, वो दुश्मनी क्या है आपको मालूम है? शनान, ये तो लफ्ज है दुश्मनी। जरा जाके देखेंगे इससे मुराद है बुग़्ज़, कोई और समझ में नहीं आएगा। कितना बुग़्ज़ है, कितना हसद है। ला यजरमन्नकुम, कहीं तुम सबको जुर्म में, जुर्म क्या है दीन की निगाह में? गुनाह। ताज़ीरात पाकिस्तान की गुफ्तगू नहीं हो रही है, ये दीन की निगाह में जुर्म का मतलब गुनाह है। ला यजरमन्नकुम शनान कौमिन अला अल्ला तादिलू, कि कहीं ऐसा ना हो कि बेजा दुश्मनी, बुग़्ज़, हसद, कीना, निफाक किसी कौम के ताल्लुक से तुम्हें कहीं अदल से ना हटा दे। इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। अब हुक्म देखिए, हुक्म देखिए, अदल इख्तियार करो, इसलिए कि वही है तक़वा में करीब तरीन। इदलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह। याद रखो, इन्नल्लाह कबीरुम बिमा तअमलून। याद रखो, अल्लाह का तक़वा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह जो कुछ तुम करते हो उसका वो वाकिफकार है, खबर रखता है। मुझे किसी मुअर्रिख से तारीख पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आयतों को पढ़ता हूं, मुझे इंसानों के चेहरे नजर आते हैं कि कौन था जो इस जुर्म में मुलव्विस रहा, कौन था जो गुनाहों में मुलव्विस रहा, कौन था जो बुग़्ज़ करता रहा, कौन था जो हसद इख्तियार करता रहा, कौन था जिसके सीने में कीना था कि मचल रहा था। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर यानी ये सिफात अगर मैं सामने रख दूं तो खुद ब खुद शक्ल ढल जाती है। ये नाम सामने रख, ये सिफात को सामने रख दूं तो नाम बन जाता है नाम। तो वो है कि जिसने कहा कि देखो याद, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ने ये वादा किया है, देखिए अभी आयत पे आयत है, अल्लाह ने ये वादा किया है कि अगर साहिबान ईमान अमल सालेह, ईमान और अमल सालेह इख्तियार करते हैं तो उनके लिए मग़फ़िरत भी है, उनके लिए अज्र अजीम भी है। और फिर वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। जो अल्लाह की आयतों की तकफीर और तकज़ीब करते हैं तो उनका ठिकाना कहीं और नहीं है, अस्हाबे जहीम। वो जहन्नम के असहाब हैं। बड़ा बड़ा ही अच्छा है तरीका कुरान का, बहुत ही अच्छा सलीका है कुरान का, मारो भी और पता भी ना चले। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना, जो इनकार करे और तकज़ीब करे, किससे? हमारी आयतों से। हमारी वो जिस पे कसमें खा के तुम चले थे ना, समेना व अताना की, वो इंसान नहीं था, वो अल्लाह की आयत थी। ये गलती तुमसे हुई, तुमने उसको अपने जैसा, जैसे नबी को समझते रहे, तो तुमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि वली को भी समझेंगे। तुम्हारे समझने से नहीं, निस्बत उसने अपनी जानिब दे के कहा ये हमारी आयत है। अब जो इसका इनकार करे, जो इसकी तकज़ीब करे, तो फिर उसका ठिकाना है जहन्नम में। अस्हाबुल जहीम, साहब नहीं, जमा का सीगा है, जमा का सीगा है, अस्हाबुल जहीम। अब मुसलमानों के लिए तो होशियार होने का ये वक्त है। कुरान में तब्दीली नहीं हो सकती, आप समझे? हो सकता है बोलने वाला किसी मंजिल पे जाके कॉम्प्रोमाइज कर ले, लेकिन कुरान में तब्दीली नहीं है। देखिए याद रखें क्या किया, कैसे जहन्नमी बने।
आइए रिट्रोस्पेक्ट में देख लेते हैं कैसे जहन्नमी बने। यानी किसी एक से परखाश ली, उससे दुश्मनी इख्तियार की, जुर्म में मुलव्विस हुए, गुनाह के मुर्तकिब हुए, अदालत से दूर हुए, जुल्म का लिबादा ओढ़ा, और उसके बाद हुक्म ये आ रहा है कि देखो अदल इख्तियार करो। तो ये फकत रवैयों में अदल इख्तियार नहीं करना है, पहले तो उसूल में रखो अदल, ताकि फुरू में अदल समझ में आ जाए। आपका इत्मीनान कितना है आपको मालूम है ना। हम जिस अकीदे पे हैं, हमारे उसूल की एक असल है अदल। उसूल की एक असल का नाम अदल है। असल कहते हैं फंडामेंटल को। यानी आपसे अगर ये कहा जाए जीने के लिए, सांस लेने के लिए इस गैस की जरूरत है, जिसको आप ऑक्सीजन कहते हैं, फंडामेंटल है। बिल्कुल वैसे ही अगर आपसे कोई ये कहे उसूल दीन में असल बताओ, तो एक असल है कि जो रखी हुई है, और हम नहीं, तमाम यूं समझिए कि हमारे उलमा ने कहा ये अदालत और इमामत, ये दो ऐसे असल हैं उसूल में कि जिससे हम दूसरों को आजमाते हैं। ये आजमाइश है, आजमाइश। जो इस पर पूरा ना उतरे वो उसूल पे पूरा नहीं है। क्यों? इमामत से क्या मेरी को खास दिलचस्पी है? नहीं, इमामत असल में सरनामा है, हिदायत है। इमामत कुछ नहीं है, इंसानों के लिए हिदायत है। इसका मतलब ये आने वाहिद के लिए भी वो तुम्हें बगैर हादी के नहीं छोड़ता, आने वाहिद के लिए भी नहीं छोड़ता। इसीलिए सरकार रिसालत माब को इस पूरी गुफ्तगू में जो वो आखिरी आयत थी ना, कि जहां मैंने ये कहा अल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, सरकार रिसालत में आपने कहा ये जो कुफ्र है और जो तकज़ीब है काहे पे? अल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू, यानी बेविलायत व बेहक़ अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह के रसूल ने कहा आपकी समझ में कुफ्र नहीं आता है, आपकी समझ में तकजीब नहीं आती है। कहा नहीं, कुफ्र को भी समझो, तकजीब को भी समझो। इसकी विलायत का इनकार करे तो काफिर है, और इसके हक को जो ना माने वो काज़िब है, वो झूठा है, वो दरोगो है। तो अब मालूम ये हुआ कि कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि अगर पूरे तौर पर ईमान इन पे लाया जाए तो गोया खुदा पे ईमान है। कोई अलग नहीं है खुदा पे ईमान, अलग सब्जेक्ट नहीं है, तौहीद मुत्तसिल है। आखिरी गुफ्तगू मैं 2-4 दकीके मसाइब के लूंगा, बहुत आखिर में, कि जहां पे बेख्तियार का देखो ये तौहीद। तौहीद का मतलब क्या है? मुत्तसिल होना, वसल के साथ। कौन तौहीद से तुम्हें वासिल रखता है? तवस्सुल कैसे तुम्हारा कायम होता है? यही तो है इमामत। मगर इमामत से पहले अदालत को समझ लो, नबूवत और रिसालत से पहले अदालत को समझ लो। जब तुम्हारी तबीयत में अदालत, तुम्हारे शेवे में अदालत, आप समझ रहे हैं, तुम्हारे बूदो बाश में अदालत, जिसने यहां अदालत की, बहुत आखिरी जुमला है, जो इस मनसब पे अदालत कर सका, खुदा की कसम आपसे कहता हूं वो अपनी निजी जिंदगी में आदिल होगा। लेकिन जो विलायत और उसके हक में अदालत ना कर सके, उसको निजी जिंदगी में आप उससे तवक्को ना करें किसी अदालत की। इसीलिए हमारे पास नमाज पढ़ाते हुए आदिल को ढूंढा जाता है। आप किसी और शय को नहीं देखते, आप कहते हैं आदिल है। यानी आदिल का मतलब ये है मसावात को जानता है। आदिल का मतलब ये है कि ये क्या अपने आमाल में, क्या अपने आमाल में जस्ट है? जवाब आएगा हाय, बिल्कुल है, खड़ा है इमामत के लिए, वो इमामत के लिए खड़ा है। तो जाहिर है कि किसी को इमाम मानता है तो खड़ा है, नहीं किसी को आदिल इमाम जानता है तो तासी में खड़ा है।
ये वही होता है कि जिनके इमाम आदिल हो। जिनके इमाम आदिल ना हो, नहीं, जहां इमाम ही कोई ना हो तो वहां पे कहां आदिल की गुफ्तगू है। गुफ्तगू खत्म कर दी। मेरे पास वक्त नहीं है, जैसे मैंने अर्ज किया है, आपने मंसूब किया, मैं एहतराम करता हूं। और मैं सिर्फ यह कहता हूं कि कभी कभी उस जमाने में जाके देखो कि जो करबला में ना रह सके तो उसने करबला के बाद मजलूम की नुसरत कैसे की है ना आपके सामने पूरी तारीख। ना आ सका करबला, बावजूद जिसमें कैद है, बंद है, सऊबत है, मुश्किलें हैं, वहां पे एक मर्तबा इंसान अगर ये तय करे। देखिए यही तो चीजें हैं जो हम तक पहुंच रही हैं। नुसरत मजलूम किसी तरह हो, यही है, और कुछ नहीं। आपसे तवक्को कुछ नहीं है। कह सकते हो कह दो, लिख सकते हो लिखो, बोल सकते हो बोलो, सुन सकते हो तो समातों को खुला रखो, मगर नुसरत मजलूम में। यानी इसका मतलब यह है कि अदल को अपनी जिंदगी का महवर जानो और उसके बाद बताओ कि मजलूम कौन है और जालिम कौन है। और वहां कहते हैं कि आ गया काफिला लुट के, और एक मंजिल ऐसी भी आई कि जहां पे पता चला मेरे बीमार इमाम को कि मुख्तार इब्न उबैद सकफी ने कातिलान हुसैन को अंजाम तक पहुंचाने का बेड़ा उठाया है। मिनहाल कूफी की रिवायत है कि मिनहाल ने कहा कि मैं एक मर्तबा मक्के से अपने उम्रे को तमाम करके एक मर्तबा में आया इमाम चहारुम की खिदमत में। तो मैं आके मैंने पाबूसी की, मैंने कदमों पे सर रखा, मैंने देखा सज्जादे पे बैठे हुए। ये कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन सज्जादे पे बैठे हुए हैं। कुछ नहीं कहा। एक मर्तबा मेरी सूरत को देखा, सिर्फ 2 सवाल किए। पहला सवाल, कहां से आ रहे हो? मैंने बतलाया। दूसरा सवाल कि मिनहाल, क्या हुरमला इब्ने काहिल असदी गिरफ्तार हुआ? अब आप ये कहेंगे कातिलान हुसैन की इतनी तवील फहरिस्त है, उसमें पूछते हैं हुरमला इब्ने काहिल असदी को। सर को झुका के उसने कहा, मौला अभी तक तो गिरफ्तारी की इत्तला नहीं है। बेइख्तियार सजदे में गए। मिनहाल ने कहा, मैंने सुना कह रहे थे अल्लाहुम्मा अज़्ज़िक़हुल हदीद, परवरदिगार हुरमला को लोहे का मजा चखा। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िक़हुन नार, परवरदिगार इसको आग का मजा चखा। कहा कि ये मैंने सुना बदन में राशा पैदा हो गया। मिनहाल कहते हैं मेरे बदन में राशा पैदा हुआ। मैंने खुदा हाफिजी की, मैंने सलाम पेश किया, मैं आया, मैंने देखा कि इससे पहले कि मैं मुख्तार के दरवाजे पर एक मर्तबा दख करता, यानी दक्कलबाब करता, मैंने देखा वो बाहर आ रहा है। मैंने पूछा क्या बात है? कहा अभी अभी इत्तला आई है कि हुरमला गिरफ्तार हो गया। हुरमला गिरफ्तार हो गया। मेरे मुंह से मिनहाल कहते बेइख्तियार निकला अल्लाहु अकबर। उसने कहा हर वक्त उसकी किबरियाई के लिए मौजू है, मगर यह क्या वक्त था? कहा मुख्तार मैं अभी अभी आ रहा हूं आबिद बीमार के पास, सजदे में जाके आपने ये दुआ की है। अब कहने वाला कोई और नहीं है, मुख्तार की जबान से निकला अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा बाहर आया, हुरमला को बांध कर मुश्कों को कस के एक मर्तबा घसीटते हुए मुख्तार के सामने लाके खड़ा कर दिया। मुख्तार का तरीका यह था कि कातिलान हुसैन से, यानी उनको कत्ल करने से पहले, अंजाम तक पहुंचाने से पहले, वो ये जरूर सवाल करता, बता कि तूने क्या किया। हुरमला से बाएं ही यही सवाल किया कि हुरमला बता तेरा कसूर क्या है। जिसके हाथ और पैर बंधे हुए हो उसने कहा मुझे जो सजा देना है दे दे, मगर मुझसे ना पूछ के मैंने क्या किया। मुझसे ना पूछ, कहा तुझे मेरा तरीका मालूम है, कुछ देर में तेरे हाथ पांव काटूंगा और तुझे जलते हुए कड़ाव में डाल दूंगा, मगर बता दे इससे
इससे पहले कि ये मौका खत्म हो जाए। नहीं मालूम कितना इसरार किया। एक मर्तबा हुरमला ने ये कहा कि कुछ नहीं कहता, बस ये कहता हूं मेरे पास चंद तीर रह गए थे। एक तीर मैंने उस वक्त चलाया कि जब अब्बास मशके सकीना को भर चुके। मैंने तीर चलाया, मशकीजा छिदा, पानी बहा। एक मर्तबा अब्बास की उम्मीदों ने कता किया, पानी खेमों में न जा सका, अब्बास घोड़े से गिर गए। दूसरा तीर उस वक्त मैंने चलाया कि जब हुसैन इब्ने अली पुश्ते फरस पे झूम रहे थे और ये कहते थे बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अला मिल्लत रसूलिल्लाह, और एक मर्तबा उमर साद ने मुझसे कहा तीर चला। मैंने तीर चलाया, वो तीर सीने में जाके पैवस्त हुआ। हुसैन पुश्ते फरस से जमीन करबला पे आए और कहा और तूने क्या किया? कहा अब ना पूछ, अब ना पूछ, अब नहीं बता सकूंगा, अब नहीं बता। कहा हुसैन इब्ने अली एक मर्तबा एक 6 महीने के बच्चे को हाथों में ले आए और ये कहते थे अरे गुनहगारों, अगर मैं हूं तुम्हारी निगाह में गुनहगार तो देखो ये बच्चे की क्या खता है, इसको तो पानी दे दो। लश्कर मुनकलिब होने लगा। एक मर्तबा उमर साद ने कहा इमाम के कलाम को कता कर। से शोभा तीर मैंने एक मर्तबा कमान में लगाया, चिल्ले में जोड़ा, एक मर्तबा तीर चला। अली असगर हुसैन इब्ने अली के आगोश में एक मर्तबा मुनकलिब हो गए, बच्चा मर गया। हुसैन इब्ने अली ने चेहरे पे खून को मला। मिनहाल कहते हैं मैं कुछ ना सुन सका। एक मर्तबा मैंने अपने आप को मुत्तसिल किया बारगाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन में और जाके मैंने कहा मौला, हुरमला गिरफ्तार भी हुआ, अपने अंजाम को भी पहुंचा, बेख्तियार सजदा शुक्र में गए, सर को उठाया, हाथों को जोड़ के मैंने कहा मौला क्या बात है, कातिलाने हुसैन में आपने हुरमला को जो कातिल अली असगर है उसको आपने पूछा। कहा मिनहाल वो तीर अली असगर के गले में नहीं, इमामत के सीने में पैवस्त। हुसैन, हुसैन, मातम हुसैन।